नमस्ते, वेलकम टू जुलिया सयाज गाइस। तो आज आप लोगों ने देखा है कि टॉपिक क्या है। तो आज हम ये देखेंगे कि आप अपने लाइफ पार्टनर से क्या इस साल आप मिलोगे। ठीक है, आर यू मीटिंग योर लाइफ पार्टनर दिस ईयर। आप अगर शादी के लिए वेट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा समय है। तो अभी हम देखते हैं क्या इसी साल आप अपने फ्यूचर स्पाउस से आपकी मीटिंग होगी नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबका हमेशा रहता है कि जो भी रीडिंग्स के लिए आते हैं फिर उनका सवाल पहले यही रहता है कि मैम कब हम मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, राइट। तो आज हम उसी टॉपिक पे देखते हैं कि कब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे या तो मिल चुके हो। ये दोनों चीज़ें ही आपको बताई जाएगी आज स्पेसिफिक। आज हम इसी टॉपिक पे ध्यान देने वाले हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ए कलेक्टिव रीडिंग। आज कोई पाइल सिलेक्शन नहीं होगी, आज आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट देते हैं। जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है गाइस। सो वहाँ पे जाके आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, आपको कॉल्स नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है तो इसी को अपनी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी मत मानिएगा। अगर थोड़ा बहुत भी रेजोनेट हो रहा है सिर्फ उसी पॉइंट को लीजिए, बाकी पॉइंट को जो अभी नहीं हो रहा है उसको आपको जोर ज़बरदस्ती करके उसी को मान कर डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, बिकॉज ऐसी चीज़ों में लव, रिलेशनशिप, मैरिज में आपको खुद की पर्सनल रीडिंग्स करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टैरो से जुड़े हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करो ताकि आप चीज़ों को समझो। ठीक है, यहाँ पे जनरल रीडिंग के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो फिर बाद में दिक्कत आती है। ओके, तो बार बार कार्ड्स आ रहे हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। आज मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट ही बात करने वाली हूँ, जो भी हमारा पॉइंट है। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग वैसे भी नहीं होगी। आप लोगों को तो पता ही है एनर्जी का एक शिफ्ट रहता है, तो काफ़ी 2 दिनों से काफ़ी एनर्जी अप्स एंड डाउन्स हो रही है सबकी। इसलिए मैं प्रॉपरली कल वीडियो भी नहीं ला पाई आप लोगों के लिए। सो आज कर रही हूँ। सबकी हीलिंग चलती रहती है, डिवाइन सबके टेस्ट लेते रहते हैं। सबको अपने अपने लाइफ में हमेशा स्टेजेस में आगे बढ़नी होती है, कोई भी वेट करके नहीं रह सकते। तो किंग ऑफ कप्स, यस। तो क्या आप इस साल मिलोगे? उससे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी मीटिंग कैसे हो सकती है या तो हो चुकी है। ठीक है, मैं आगे और भी कार्ड्स लूँगी, लेकिन अभी जो बॉटम की एनर्जी है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। जोडिएक्स यहाँ पे पाइसिस, लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर के हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की जोडिएक्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन के हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मीटिंग तब होगी जब आप एक ऐसे फेज से निकल रहे होंगे जहाँ पे आपकी एक 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी चलती रहेगी, जहाँ पे आपकी एक हीलिंग स्टार्ट हुई होगी या आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई होगी। होता है ना, जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो क्या होता है, लाइफ पूरा अप्स एंड डाउन्स हो जाता है। कैरियर में इश्यूज़, लव लाइफ में इश्यूज़, इधर इश्यूज़ उधर इश्यूज़। तो वैसे एक परिस्थिति में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, आपका लाइफ पार्टनर से आप मिलने वाले हो। वैसे एक टाइम में जिस टाइम आपके लाइफ में ऑलरेडी मेस्ड अप होगा, तो क्या होगा जब उनकी एंट्री होगी, जब वो आपके लाइफ में आएंगे, तो हो सकता है आपका ध्यान अपनी चीज़ों में ज़्यादा हो, अपनी पर्सनल चीज़ों में ज़्यादा हो, ना कि उनके ऊपर हो। ठीक है, एक वो परिस्थिति बन सकती है। यहाँ पे मैं मिलने की बात पहले कर रही हूँ। दूसरे कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आप दोनों अलग सिटी, स्टेट, कंट्री से हो सकते हो, अलग कस्टम ट्रेडिशन से हो सकते हो, या डिस्टेंस एक आप लोगों का रहेगा। अभी ये डिस्टेंस कोई फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या तो कोई सोसाइटी द्वारा क्रिएट किया हुआ डिस्टेंस। बिकॉज आज हम डायरेक्टली फ्यूचर स्पाउस की बात कर रहे हैं, आपकी जिनसे शादी होगी, जो आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, हम उनकी बात आज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को ध्यान में रख के ये रीडिंग सुन रहे हो तो भी आप देख सकते हो, अगर पॉइंट रेजोनेट होते हैं तो। बिकॉज कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच के ही ये रीडिंग देख रहे हो।
आपके ये पर्सन आपको वर्क फील्ड में मिलेंगे बहुत लोगों के लिए, ठीक है। आपके बॉस, आपके मेंटर, आपके कोई सीनियर, या मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी, ठीक है। तो वो एक परिस्थिति रहेगी आप लोगों की मीटिंग की। सॉरी गाइस। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ये परिस्थिति दिख रही है। ये पर्सन ना आपको किसी ऐसे फील्ड में ये पर्सन हेल्प करने वाले हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये आपका कोई पर्सनल काम हो सकता है, ये आपका कोई स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, ये आपके कोई हीलर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, जो आपको सही राह पे गाइडेंस देने वाला है, ठीक है। तो जो भी लोग हमें गाइडेंस देते हैं, भले ही वो हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे सीनियर हो, हमारे कोई बॉस हो, या हमारा कोई भी जान पहचान के कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है। बचपन के दोस्त हो सकते हैं आपके। तो ये ऐसे पर्सन होंगे जिनसे आपको हमेशा हीलिंग, एक पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये मेरे सोलमेट है, इसके साथ मुझे बिल्कुल सोल वाली वाइब्स आती है, सोलमेट वाली वाइब्स आती है। तो वो वाइब्स आपको इनसे आने वाली है, ठीक है। आपको ये चीज़ लगेगा कि नहीं यार, ये पर्सन तो बहुत खास है मेरे लिए, मुझे भी नहीं पता कि क्या खास है, बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी मच स्पेशल फॉर मी। सो ये एक चीज़ होने वाली है। यहाँ पे सी 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा है ना, जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस, जब भी आपके पार्टनर आपके जीवन में आएंगे, तब आपकी एक ऐसी एनर्जी रहेगी। सॉरी गाइस, पावर कट हो गया। तो आपकी एक ऐसी एनर्जी रहेगी जिस एनर्जी में आप जिस एनर्जी में आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाओगे कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है या यही आपके लाइफ पार्टनर है, ठीक है। बिकॉज उस टाइम आपके लाइफ में यही रहेंगे, जैसे कि आपकी आंखों में पट्टी बंधी होगी, ठीक है, जैसे कि आपको चीज़ें दिख के भी नहीं दिखेगी। एक वैसी परिस्थिति होती है ना, बिकॉज जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहते हैं तो हम प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, ना कि हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि अभी हमारे पास क्या है। आप कभी ऐसे चीज़ में फोकस कर पाओगे क्या, जैसे कि सामने वाला कोई एक पर्सन है, आपको दिन प्रतिदिन वो पर्सन सिर्फ हेल्प ही करता जा रहा है। मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, आप मेल फीमेल किसी के साथ भी ये चीज़ ले सकते हो। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। वो पर्सन आपको हर टाइम, आपके लिए वो पर्सन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। वो पर्सन हमेशा आपको हेल्प करते हैं, हमेशा आपको मुसीबत से निकालते हैं, हमेशा कुछ भी करते हैं, ठीक है। आपको याद है कि ये पर्सन है तो संभाल लेंगे, ठीक है। तो एक वैसी टाइप एनर्जी कि अरे भाई ये है, ठीक है, ये तो मेरे दोस्त ही है, तो मुझे हमेशा हेल्प करते रहते हैं, ये तो है ही। तो क्या हो गया है, यू आर टेकिंग दैट पर्सन एज फॉर ग्रांटेड, ठीक है। बिकॉज आपका फोकस कहाँ है, अरे ये मेरे लाइफ में तो आज ये प्रॉब्लम है, अरे ये आज तो ये है, आज तो मुझे जॉब के लिए ये करना है, आज तो मुझे ये करना है, अब तो मुझे यहाँ पे अप्लाई कर। तो आपका फोकस कहाँ है, वहाँ पे। एंड सामने से आपको थोड़ा भी परेशानी हो रही है तो वो पर्सन सामने से क्या करे, अरे तुम ये करो ना, ये करने से सोल्यूशन आएगा। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैं यही करता। सेम जस्ट इस तरीके का बिल्कुल सिनेरियो, ठीक है। मैं ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही थी, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही थी। तो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें। तो क्या आप उस पर्सन पे फोकस कर रहे हो, नहीं, आपका फोकस कहाँ पे है, आपके काम पे है, आपका ये काम होना है, वो का। तो आप बिल्कुल इसी परिस्थिति में आप उनसे मिलने वाले हो। आई होप आप समझ रहे हो, बिकॉज मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे सिचुएशन से बन सकते हैं। दूसरी बात, क्या इस साल आप मिलोगे? तो मिलने की जो बात है, मैं श्योर तो हूँ, लेकिन फिर भी मैं और थोड़े कार्ड्स लूँगी, फिर आपको बताऊँगी क्या मेरे व्यूअर्स इस साल अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे। एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, आप लोग खुद देखिए कार्ड्स किस तरीके से आ रहे हैं। मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैं कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को सारे कार्ड्स दिखे, जैसे भी हो, ठीक है। जस्ट मैसेजेस ही देने हैं मुझे, तो वो मैं हाथ में लेके भी कार्ड्स आपको दिखा सकती हूँ। सॉरी गाइज। यहाँ पे जो आपके फ्यूचर स्पाउस की बात है, एक तो सबसे पहला मैसेज अगर मैं दूँ बहुत लोगों के लिए, आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने लाइफ पार्टनर से, ठीक है। ये सबसे पहला कंफर्मेशन है, आप ऑलरेडी मिल चुके हो। 2023 6 इयर्स पहले आप मूव ऑन भी कर चुके हो उनसे,
लेकिन आप स्टिल स्टक हो, ठीक है, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया इस पर्सन से, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सारे डिवाइन यहाँ पे क्लैरिटी दे रहे हैं, मैं आपको क्या बोलूँ यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन करो। तो एक तो मैं कहूँगी, तो 80% लोगों के लिए मैं कहूँगी यस, यू हैव ऑलरेडी मेट योर फ्यूचर स्पाउस एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि यही पर्सन के साथ मेरी एनर्जी मैच हो रही है, यही पर्सन है। तो ये वीडियो आपके लिए कंफर्मेशन वीडियो है, ठीक है। दूसरी चीज है, आपका जो कर्मा साइकिल था आपके पर्सन के साथ, वो भी आपका बैलेंस हो रहा है, ठीक है। जो लोग मिल चुके हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, अभी आप कमिटमेंट सामने से मांग रहे हो, अभी आप चीज़ें सामने से मांग रहे हो कि सामने से चीज़ें हो, डेफिनेटली वो भी होगी, ठीक है। आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, माइट भी ये वो पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम मैंने कहा ना 80% लोग मिल चुके हैं, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ 80% लोग मिल चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है नहीं, तो हो सकता है आपके लिए कोई दूसरी वीडियो होगी, लेकिन इस वाले वीडियो में जो लोग कनेक्टेड है मैं उनको श्योरिटी दे के बोल रही हूँ, आप ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। ये पहली चीज़ है। जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ ईयर्स भी मैंने बताया ना, कुछ महीने भी मैंने बताया ना, तो वैसे टाइम में हो सकता है आप मिले हो। दूसरी चीज़ है ये पर्सन, मतलब आपका जो डिवाइन टाइमिंग होता है ना कि हाँ मैरिज के लिए क्लैरिटी मिलना या मैरिज होना, तो यस, इस साल बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, या तो कमिटमेंट मिल सकती है या तो मैरिज भी हो सकती है। एंड ऑफ द ईयर मैं कहूँ, लेकिन हो सकती है, बिकॉज प्रपोजल तो आपके लिए आ रहा है सामने से, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, कभी कोई रिलेशनशिप में गए ही नहीं हो, ठीक है, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में रह के अभी ब्रेकअप सिचुएशन में रहते हैं, तो डेफिनेटली आप सिंगल ही बोलोगे अपने आप को, तो मैं उनको भी कह रही हूँ यस, आपके लिए प्रपोजल आ रहे हैं, समवन इज रिटर्निंग, ये चीज़ भी है। अभी इस चीज़ में बहुत सारे कमेंट आएंगे, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट आएंगे, आई नो, मतलब मैं ब्यूटीफुल कमेंट किसको कह रहे हो मुझे पता है, किसके कमेंट आने वाले हैं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से मुझे पता है। अभी यहाँ पे कमेंट भर जाएगा गालियों से, मुझे पता है, बिकॉज ऐसे कमेंट्स आते हैं। ऐसे कमेंट्स मैंने एक कमेंट देखा है, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया तो नहीं है, मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरीके से कमेंट किया है ना अपने पार्टनर को लेके, मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो अगर वो पर्सन सामने आ जाए तो शायद उसको मर्डर ही कर देंगे, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ। बिकॉज देखिए, हमें किसी को भी गलत कभी बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई पर्सन आपके साथ गलत करके जा रहा है, माइंड पे आपका कुछ कर्मा होगा उसके साथ, तो आप इस सिंपल चीज़ को आप इतना क्रिटिकल बना के सामने वाले को एकदम भला बुरा कहना, सामने वाले को एकदम मतलब इंसान समझना ही नहीं, मतलब वो तो कोई कीड़े मकोड़े से भी बदतर है, तो इस तरीके से आप लोग क्यों बिहेव करते हो? जो लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं ना, मैं फ्रेंकली बोलूँगी उनका तो पहले हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपने ऊपर ही, आप लोगों का ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना, प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, ना कि आप सामने वाले को ब्लेम करोगे, बिकॉज यस, यहाँ पे रिटर्न तो आ रहा है कोई आपके जीवन में, ठीक है। अभी आप मानो ना मानो, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पे है, डिवाइन इंटरवेंशन है, तो मुझे ये चीज़ कहनी है, ठीक है। तो जो लोग अपने आप को सिंगल मान के बैठे हुए हो, तो आपके लाइफ में कोई रिटर्न आ रहा है, ठीक है। एंड जो कम्प्लीटली सिंगल है, जो कभी कोई किसी से आप मिले ही नहीं हो, यस, तो वैसे भी मुझे 1-2% लोग लग रहे हैं कि वैसे लोग भी है कि बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो कि आप कोई रिश्ते में आओ, आपकी शादी हो जाए, तो यस, आप बस खुद को और थोड़ा बैलेंस करो। इस साल के एंड तक आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। आपको बस वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लानी है, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने आप को ही कम आंक रहे हैं कि शायद मैं ही काबिल नहीं हूँ, मेरे में ही कुछ कमी होगी, इसके लिए शायद रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या मेरी किस्मत फूटी है, ये वो। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, प्लीज़ मत कीजिए। ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे डिवाइन का आपके लिए कुछ टेस्ट है जो आपको पार करना है। डिवाइन का टेस्ट ऐसा नहीं कि महीनों में कंप्लीट हो जाए, 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाए, भाई लोग साल भर यहाँ पे टेस्ट देते हैं, डिवाइन टेस्ट, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिवाइन टाइमिंग लोगों का कभी भी आ सकता है, तो डिवाइन टाइमिंग के लेके कभी क्वेश्चन मत कीजिए कि कब आएगा मेरा समय, ठीक है। कभी भी कोई सटीक समय डिवाइन आपको नहीं दे सकते कि इस डेट में आएगा, इस डेट में आपका हो जाएगा, वो मैं कि आपको कोई भी नहीं बता सकते वो इस डेट में, ठीक है। तो इस डेट में हो जाएगा, लेकिन हाँ, हम थोड़ा आइडिया करके आपको ज़रूर बता सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम में हो सकता है। तो बहुत लोगों के लिए, जो लोग सिंगल है, मैं उनके लिए कह रही हूँ, आफ्टर अक्टूबर एक पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए हो सकती है। अगस्त के बाद से एक टाइम फ्रेम आपका स्टार्ट होगा कि को आपका लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आए, जो लोग नहीं मिले हैं। एंड ज़्यादातर रियूनियन के केसेस है, तो रियूनियन यहाँ पे होने वाला है, भर भर के रियूनियन होंगे, तो वो चीज़ याद रखिए। यहाँ पे यस, आप ऑलरेडी मिल चुके हो, इसका कंफर्मेशन आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, जो कि 333 आपको दिखेंगे, 1010 एंजल नंबर दिखेंगे, 666 आपको दिखेंगे,
ठीक है, तो ये एक आपके लिए साइन है कि यस, जो भी आपका एक बुरा साइकिल चल रहा था रिपीटिंग, वो खत्म हो चुका है एंड अब हो रही है एक रीबर्थ, एक न्यू शुरुआत। एंड बहुत सारे लोगों की इन दिनों एनर्जी ऐसी रहेगी, हो सकता है आपको पर्जिंग हो सकती है, आई मीन रोना आ सकता है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो, आप खुद को ही ब्लेम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जी चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। अगर इमोशंस आ रहे हैं तो उसको बहने दीजिए, उसको जाने दीजिए, बिकॉज जब आप पुरानी चीज़ों को रिलीज करोगे तो क्या होगा, आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स मिलेगा, दैट मीन्स आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, मैरिज मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। बिकॉज पुरानी चीज़ें रिलीज होगी तो ही तो नई चीज़ें आएंगी ना। अगर आप पुरानी चीज़ों को होल्ड करके बैठे रहोगे, पुराने ग्रजेस को पाल के बैठे रहोगे, तो क्या आप नए चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ यस, इस साल पॉसिबिलिटीज़ है, बार बार मैं कह रही हूँ डिवाइन इंटरवेंशन है, तो यस पॉसिबिलिटीज़ फॉर श्योर है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ फॉर श्योर है। नवंबर मंथ 11/11 पोर्टल जब आएगा तब तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहे हैं, रीयूनियन या मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, कुछ लोगों की मैरिज हो भी सकती है अचानक से, बिना कोई चीज़ें है, सब कुछ शांत है, शांत है, अचानक से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन कभी भी हो सकता है, डिवाइन कभी भी आपके लिए ट्रम्पेट बजा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर समझ लीजिए कि डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है, बिकॉज डिवाइन ने यहाँ पे, जैसे कि बोलते हैं ना ऑर्डर पास करना, तो डिवाइन ने आपके लिए यहाँ पे ऑर्डर पास तो कर दिया है। तो चलिए देखते हैं लव ऑरिकल से, क्या सच में आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे इस साल? क्या सच में मेरे व्यूअर्स अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे इस साल? यूनिवर्स, डेथ, सी द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट डेथ इज डेथ। ओके, तो वही चीज़ आपको बोला जाए, मैंने अभी आपको बोला था ना, जब तक पुरानी चीज़ों को आप ख़त्म नहीं करोगे, उसका डेथ नहीं होगा, तो क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत लोगों के लिए क्या है, आप अपने पुराने पर्सन से आप मूव ऑन करना चाहते हो बिकॉज आपका रिश्ता सही नहीं था, आप करो मूव ऑन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सबको एक्सेप्ट ही करना है, कोई आपके पास से आ रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट ही करना है, नहीं। आप अपनी चीज़ों को पहले देखिए, ठीक है, आप अपनी चीज़ों को देखिए, अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आप सच में हील हो जाओगे तो आपको वो पर्सन भी, सामने वाला पर्सन भी आपको ट्रांसफॉर्म दिखेगा। एंड अगर आप खुद ही हील नहीं हो तो ऑफकोर्स आप ब्लेम गेम में जाने वाले हो। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है किसी को जज करने से पहले सबसे पहले अपने आप को क्लियर कीजिए। आपको नहीं रहना है किसी के साथ, आप मूव ऑन करो, दूसरे रिश्ते आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको नहीं रहना है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई हायर कनेक्शंस में हैं, ठीक है, तो आप मूव ऑन तो नहीं कर पाओगे। अगर आपको मूव ऑन करना ही होता तो आप बहुत पहले कर चुके होते, जो कि आपको लग तो रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन अभी भी चीज़ें बाकी है। ठीक है, तो वो चीज़ देख लीजिए। पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिक, मेकिंग न्यू मेमोरीज। सी, मैंने कहा है ना, मुझे ये लाइन्स आ भी रहे थे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एंड यहाँ पे पिक्चर का ही यहाँ पे वो आ गया है, मैसेज आ गया है, राइट। तो ये जैसे कि लाइन चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए, तो यस, अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ें अभी भी बाकी है। तो कोई आपको लेके अभी भी नॉस्टैल्जिक एनर्जी में है, एंड आप भी किसी को अभी भी मिस करते हो। तो अगर मिसिंग एनर्जी इतनी है, इतनी डीप इंटेंसिटी है, तो क्यों ना आप कनेक्शन को एक बार वापस से आप देखो चीज़ें। ठीक है, बिकॉज ये जो पर्सन सामने से आ रही है, ये पर्सन चीज़ों को एक नए तरीके से आगे ले जाने वाले हैं। तो आप सोचिए क्या आपको सोचना है। ठीक है, वैसे भी जनरल रीडिंग है, मैं किसी को पर्सनली तो यहाँ पे जानती नहीं हूँ, किसकी क्या एनर्जी है, कौन देख रहा है, कहाँ से, कौन सी जगह से आप देख रहे हो। आप लोग ये काम करना, आज की वीडियो में आप लोग कमेंट करना कि आप कौन से स्टेट से देख रहे हो, आप कौन से जगह से देख रहे हो। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैंने कभी इस तरीके से आप लोग को पूछा नहीं है, तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, द ड्रैगन फ्लाई, ओके, लाइट हार्टेड एंड अडप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। मैंने कहा है ना, चीज़ें यहाँ पे हील हो रही, हो सकता है आपको ड्रैगन फ्लाई भी दिखे कहीं पे, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आपका रीयूनियन या आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री, या आप जिनके बारे में सोच रहे हो सकता है वही कंफर्मेशन मिले। तो ड्रैगन फ्लाई कंफर्मेशन हो सकता है आप लोगों के लिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा डेथ के न्यूज़ सुनाई दे सकती है, ऐसे स्कल आपको कहीं पे दिख सकता है, ठीक है, स्केलेटन कहीं पे आपको दिख सकता है। तो एक चीज़ ये है कि पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है, तभी नई चीज़ें आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म होगी। फनेक्स का कार्ड है, न्यू फेजेस एंड रीकिंडल, ओके, रीन्यू एंड ग्रोथ। सी, यहाँ पे रीन्यू की ही बात हो रही है। चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। सी, जो भी पुराने राख है आपको उससे ही आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, उससे बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। जो चीज़ें ख़त्म हो गई है वो न्यू वे में ट्रांसफॉर्म भी हो रही है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। कुछ लोगों को यहाँ पे सूर्य नमस्कार भी करने के लिए बोला जा रहा है, सी यहाँ पे है ही।
आप योगा कर सकते हो अगर आप प्लान करो, बिकॉज आपकी बॉडी की जो एनर्जी है ना वो फ्लो नहीं हो रही, आपकी एनर्जी स्टक हो गई है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी को फ्लो करने के लिए आपको बॉडी को भी थोड़ा लचीला बनाना होगा, राइट। आपको थोड़ा योगा एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हो प्लीज़ कीजिए, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी आपकी स्टक दिख रही है, जैसे कि फ्लो रुक गया है, आपको उसको वापस से फ्लो में लाना है। तो एक वो चीज़ किसी के लिए मैसेज है, तो प्लीज़ अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। कार्मिक रिलेशनशिप, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मल, फ्लेटिंग। सी जिनका अभी कार्मिक रिलेशनशिप रहा है, जहाँ पे रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप उस रिश्ते से मूव ऑन करो, उसको जाने दो। ठीक है, बिकॉज आपके लिए न्यू चीज़ें आ रही, सी हैप्पीनेस, एंजॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, यस। तो न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, न्यू लोग आ रहे हैं आपके जीवन में, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। मैंने कहा ही है ना, इस लाइफ टाइम में, मतलब सॉरी नॉट लाइफ टाइम, इस साल में आपके जीवन में आने वाले टाइम फ्रेम में, जैसे कि अगस्त से नवंबर का एक टाइम फ्रेम आ रहा है जहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आपके जीवन में आ सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स ये डेथ से मुझे ये वाइब्स आई थी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, तो मैं आपको कभी नहीं कह रही हूँ कि आप वैसे रिश्ते में आप वापस जाओ, लेकिन जिनका कार्मिक नहीं है, जिनका एक सॉलिड एक इमोशनल रिश्ता है, जहाँ पे सिर्फ गुस्सा नाराजगी आप लोग रख रहे हो बिकॉज सामने वाले से आपको कोई क्लैरिटी मिली नहीं है, तो वैसे रिश्ते के लिए मैं बोल रही हूँ आप थोड़ा सोचो, बिकॉज यहाँ पे सारे मैसेजेस हैं, सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज है। दिस इज़ ए जनरल रीडिंग, तो इसको इसी तरीके से देखिए, ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चलिए आज हम मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। क्या इस साल मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ पार्टनर से मिलेंगे? लक इज़ ऑन योर साइड, डिवाइन ने वही कहा है, येस पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज लक आपकी तरफ काम कर रहा है, आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे वैसे ही आपको पर्सन मिलेंगे। तो यस पॉजिटिविटी तो है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, मैंने कहा है ना, किसी के बारे में तो आप सोच रहे हो, तो डिवाइन आपको वही कह रहे हैं कि आपका एंड आपका लव्ड वंस दोनों ही सेफ है डिवाइन के एनर्जीज में। ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यस आपके जीवन में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। अगर पार्टनर नहीं आ रहे थे, रिश्ता नहीं आ रहा था, तो वो आएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो कि आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा। जजमेंट आया है, ठीक है, तो डिवाइन इंटरवेंशन है, तो डिवाइन टाइमिंग में ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको मिल जाएंगे। एंड यस इस साल पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यस कुछ लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन, मैंने कहा है ना, कोई भी चीज़ आपकी तरफ आ रहा है तो आपको कंट्रोल नहीं करना है। तो कंट्रोल भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन को ही चूज़ करते हो कि नहीं मुझे यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो मेरे साथ वापस से वो सेम चीज़ें होगी, ये वो इस तरीके के थॉट्स अगर आपने दिमाग में आपने पाल के रखा है, ऑफकोर्स आपने पाल के रखा है, तो उससे आप बाहर निकलिए। ठीक है, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब मैं कोई फिजिकल चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि आप फिजिकली कहीं पे आप शिफ्ट हो जाओ, रीलोकेट हो जाओ, हो भी सकता है कि आप हो भी सकते हो रीलोकेट, ठीक है, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीड आउट, यस थोड़ा ब्रीड इन, मैंने अभी कहा था ना कि आप लोग योगा करो, एक्सरसाइज करो, ब्रीड इन ब्रीड आउट करो, यस दैट विल हेल्प यू। ठीक है, वो आपकी एनर्जी को चेंज करने के लिए हेल्प करेंगे। इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, अभी आपको देने का समय आ रहा है, आप क्या दोगे, राइट आप अपना एफर्ट्स दे सकते हो, आप एक सेकंड चांस दे सकते हो किसी को, आप नए तरीके से चीज़ों को सोच सकते हो, बस उतना ही आप करो, डिवाइन आपको उतना ही करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आप जब खुद के लिए स्टैंड लोगे तो पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स आपका साथ देते हैं। एंड ये मैं सच में बोल रही हूँ, ये चीज़ें होती है। जब आप पूरे अकेले पड़ जाते हो ना, बस डिवाइन के पास चले जाओ, डिवाइन से अपनी सारी चीज़ें कहो, जितना रोना है डिवाइन के सामने रो, ना कि किसी पर्सन के सामने। ठीक है, बिकॉज इंसान लोग हमेशा आपको हर्ट करेंगे, लेकिन डिवाइन आपको कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, डिवाइन आपको कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। यानी ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, मैं स्पिरिचुअल चीज़ें रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ इसके लिए बोल, नहीं, ये नॉर्मल लोगों के लिए, ये हर किसी के लिए है। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। हर इंसान के अंदर एक हिडन पावर होता है, तो अपने हिडन पावर को जानने की कोशिश तो कीजिए कि आप में क्या खास है। हर कोई खास है यहाँ पे, कोई भी ऐसे ही बेकार समझ के डिवाइन ने किसी को यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का कर्मा ज़्यादा कम हो, जिनका कर्मा कम होता है उनको तुरंत चीज़ें मिल जाती है, जिनका ज़्यादा होता है उनका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस दुनिया में आके फंस जाते हैं मोह माया के बीच में, अरे इसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, इसको हमेशा मिलता है, दूसरों को हमेशा मिलता है, सिर्फ मुझे ही नहीं मिलता है। क्यों आपको खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करना है? अगर आप खुद को ही दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, दैट मीन्स आप खुद को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो? आप तो खुद को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप वो सामने वाले को रिस्पेक्ट करो। आप डिवाइन को ये दिखा रहे हो कि ये पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले है, ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
तो डिवाइन क्या आपको वो रिटर्न में आपको वो गिफ्ट देंगे जो आप डिजर्व करते हो? आपको कभी नहीं मिलने वाला वो गिफ्ट, इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज वो खुद आप मांग ही नहीं रहे हो डिवाइन से। आप क्या मांग रहे हो? आप सामने वाले का आप ग्रोथ मांग रहे हो। अरे उसके साथ तो ये हो रहा है डिवाइन, वो हो रहा है, उसके साथ तो सब कुछ अच्छा ही होता है, मेरे साथ ही खराब होता है। तो आप अपने मुंह से वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उस इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही हो और मेरे साथ हमेशा गलत ही हो। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि आप दूसरों के लिए गलत बोलो कि आप उनके साथ आप अच्छा करो। जिसके साथ जो कर रहे हैं डिवाइन, वो उनका खुद का कर्मा होगा। अगर आप खुश नहीं हो सकते हो दूसरों की खुशी से, तो वो दूसरों को कर्ज करने का भी अधिकार आपको नहीं है। दूसरे से जलने का भी अधिकार आपको नहीं है। अरे दूसरों को मिल रहा है, मिलने दीजिए ना, वो उनका गुड कर्मा होगा, उनको जल्दी मिल गया होगा। लेकिन आपका कर्मा अभी भी पेंडिंग है, तो आप उसको क्लियर करने पे फोकस करो कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। अगर वो इंसान कर पा रहा है तो मैं क्या पता उससे मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ। तो वही जज्बा आपको अपने अंदर लाना है। दैट मोटिवेशन यू हैव टू ब्रिंग। एंड ये जब तक आप नहीं लाओगे, जब तक आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहोगे, अरे मैं तो डिजर्व ही नहीं करती, मैं तो अच्छी ही नहीं दिखती हूँ, मैं तो गुड बुक्स में आती ही नहीं हूँ किसी का, मेरा तो ये नहीं है वो नहीं है, मेरे साथ ये इंसान ये करते हैं, मेरे साथ मेरी फैमिली मुझे नहीं समझते। आप जिस चीज़ पे एनर्जी देते जाओगे, यूनिवर्स वहाँ पे तथास्तु बोलते जाएंगे। नाउ चॉइस इज योर्स कि आप लोग क्या करना चाहते हो। मैनिफेस्टेशन इतनी टफ चीज़ नहीं होती है, हर दिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप मुंह से जो चीज़ बोलते हो वही मैनिफेस्टेशंस होती है। लेकिन वो वही होता है ना कि आप बोलते कितने शुद्ध हो, बिकॉज हमारा ज़बान ही ये है जिस पे कभी लगाम नहीं रहता है। ठीक है, हम हमेशा निगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज हर इंसान के अंदर निगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज होते हैं। आप किसको अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने देते हो, वो आपके ऊपर होता है। मुझे नहीं पता मैं ये सारी चीज़ें क्यों बोल रही हूँ वीडियो ख़त्म होने के बाद, लेकिन शायद ये किसी के लिए मैसेज होगा, इसलिए डिवाइन ये मुझसे बुलवा रहे हैं। बाकी आपके लिए सब कुछ है, तो आप लोग देख लीजिए। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी होगी, नंबर आपको दिख रहा है सामने। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।